जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हमारा छठा सेट कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा 7वां फुल टेस्ट सीरीज है जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th का है। चैप्टर 5, 6, 7 और 11th का पार्ट 1 और 2 है। करेंट अफेयर भी 20 प्रश्न दिए गए हैं और एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 80 प्रश्न है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। हेमेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। दूसरा है, मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। दूसरा है, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी मैग्नीज की वृहद पेटी है। तीसरा है, प्रतिशत के आधार पर उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन राज्यों में प्रथम है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। दूसरा है, एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला मुलायम कोयला है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। हिमाचल प्रदेश की पुंगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। दूसरा है, कर्नाटक राज्य में स्थित नागरकोइल देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का चीनी उत्पाद में विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पाद में इसका द्वितीय स्थान है। दूसरा है, लौह उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 1:2:4 का है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। निम्न कथनों पर विचार करें। क्रायोलाइड एक पिघलती धातु है जो अल्युमिनियम उद्योग में इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। दूसरा है, भारत के उर्वरक उद्योग में पोटास का पूर्णतः आयात किया जाता है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पे पहला है, राजमार्ग के व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का होता है। जिला मार्ग की व्यवस्था का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। दूसरा है, पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को अहमदाबाद से जोड़ता है। तीसरा है, सीमा सड़क संगठन 1962 में बनाया गया है। उपयुक्त में से कथन सत्य है। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। कोचीपतन लैगून के मुहाने पर स्थित एक कृत्रिम पोताश्रय है। दूसरा है, तूतीकोरिन पतन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्न कथनों पर विचार करें। दामोदर नदी घाटी में टर्शियरी युग के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। दूसरा है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 और ना ही 2। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का प्रमुख भंडार मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेवेली। सही मिलान को चुनना है। तापीय संयंत्र और संबंधित राज्य कूट के माध्यम से चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश। गलत मिलान को चुनना है। जगह और संबंधित खनिज कूट के माध्यम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 4। बेवर, बॉक्साइट, कटनी, मैग्नीज। निम्न कथनों पर विचार करें। प्रादेशिक भूगोल का विकास अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा किया गया। सामान्य भूगोल का विकास कार्ल रिटर द्वारा किया गया। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2।
निम्न कथनों पर विचार करें। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वदा भिन्न होता है। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल एस तरंगे के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं। सत्य कथन का चयन करना है, केवल एक हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करें। पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। अधिकेंद्र से 105 डिग्री के परे पूरे क्षेत्र में पी तरंगे नहीं पहुंचती है। सत्य कथन का चयन करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पर विचार करें। सिल्ट ज्वालामुखी मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित होते हैं। दूसरा है सिल्ट ज्वालामुखी का ढाल काफी तीव्र होता है। तीसरा है हवाई द्वीप के ज्वालामुखी सिल्ट ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्न विशेषताएं किस स्थलाकृति का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वालामुखी कुंड। ज्वालामुखी अंतर्वेदी आकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार करें। सही सुमेलित हैं युग्म कौन से, उसका आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना, और दूसरा होगा लावा का दरारों में धरातल के लगभग समकोण अवस्था में ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना डाइक, और दूसरा को जाएगा सील। निम्न कथनों पर विचार करें। टिलाइट बेसाल्ट चट्टानें हैं जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित होती है। दूसरा है हिमानी निर्मित टिलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपीय के विस्थापन के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। सत्य कथन का चयन करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम और टेलियस। वित्तीय मैदान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। ये विस्तृत मैदान महाद्वीपीय तटों व महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं। दूसरा है यह वह क्षेत्र है जहां महाद्वीपों से बहाकर लाए गए अवसाद इनके तटों के पास निक्षेपित होते हैं। सत्य कथन का चयन करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्न कथन पर विचार करें। एक विवर्तनिक प्लेट केवल महाद्वीपीय स्थल मंडलों से मिलकर बना है। दूसरा है स्थल मंडल में केवल पर्पटी को शामिल किया जाता है। तीसरा है यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है। असत्य कथन का चयन करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। निम्न कथनों पर विचार करें, सही मिलान करना है। नजका प्लेट उत्तर अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। फिलीपीन प्लेट यह एक एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कैरोलिन प्लेट यह फिलिस्पीन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। निम्न कथनों पर विचार करें। अपसारी सीमा पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। दूसरा है रूपांतर सीमा पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण और नई प्रॉपर्टी का विनाश दोनों होता है। उपरोक्त में से कितने कथन असत्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। अपक्षय एक स्वस्थानी प्रक्रिया है। जलयोजन भौतिक अपक्षय प्रक्रिया के उदाहरण है। सत्य कथन का चयन करना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्न में से किस हिमनद स्थल रूप का विकास हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबे के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रम लीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रम लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। अधिकतर शक्र हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। दूसरा है शक्र गहरे, लंबे व चौड़े गर्त है जिनकी दीवार मंद ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। निम्न कथनों पर विचार करें, काष्ठ जलाकृतियों का निर्माण हिमनद के द्वारा होता है। एस्कर, ड्रमलीन एवं हॉर्न हिमनद द्वारा निक्षेपित स्थल रूप के प्रकार है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। निम्न कथनों पर विचार करें, स्टेलेग्माइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिमस्तंभ जैसे होते हैं जो कंधारों की छत से लगे होते हैं। स्टेलेक्टाइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं। सत्य कथन का चयन करना है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। निम्न कथनों पर विचार करें, एवरेस्ट चोटी हॉर्न का उदाहरण है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भरा जाता है तथा जो समुद्री तटरेखाओं पर होती है उन्हें फियोर्ड कहते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो। मोलिसिस बेसिन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम को। निम्न कथनों पर विचार करें, विश्व के महासागरीय भागों की अपेक्षा स्थलीय भागों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। दूसरा है, विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर बहुत अधिक वर्षा होती है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। ओस बनने के लिए सबसे उपयुक्त अवस्थाएं साफ आकाश, शांत हवा, उच्च सापेक्ष आर्द्रता एवं ठंडी एवं लंबी रातें हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। पछाभ मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मीटर की ऊंचाई पर होता है। और दूसरा हो जाएगा, वर्षा मेघ मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होती है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। जलवायु प्रकार और कूट अक्षर दिया गया है, से सही सुमेलित करना है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क AF, भूमध्य सागरीय CSA, ध्रुवीय हिमटोपी ET और उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BWH। सही सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। निम्न विशेषता किस प्रकार की जलवायु है? आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु भीषण व लंबी होती है। तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है। पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AW। प्लेटू स्टेशन पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, EF। निम्न कथनों पर विचार करें। मध्य मंडल में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीकरण को ओजोन में बदल देती है। वन और महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के कुंड होते हैं। तीसरा है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन गैस हाउस के उत्सर्जन को कम करने से है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। निम्न कथनों पर विचार करें।
आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। दूसरा है एम्परेयर। समुद्री टीला हिंद महासागर की समुद्री टीला का उदाहरण है। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कूट के माध्यम से बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 4 और 5। अक्षांश, स्थल एवं जल का असमान वितरण, और 5वां हो जाएगा महासागरीय जलधाराएं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 37 डिग्री से होता है। और नेक्स्ट हो जाएगा महासागरीय जल का उच्चतम तापमान विषुवत वृत्त पर दर्ज किया जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के लगभग है, और दूसरा है हिंद महासागर की औसत लवणता 30% है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संकटापन्न प्रजातियां, इसमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। सुभेद प्रजातियां, इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है, यहाँ बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई हैं। दुर्लभ प्रजातियां, इसमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक यदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। सही सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। IUCN के रेड लिस्ट के अनुसार रेड पांडा को दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। IUNC का पूर्ण विस्तार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। जलधारा प्रकृति, अगुलहास धारा, शीत धारा, फॉकलैंड धारा गर्म धारा, कैलिफोर्निया धारा गर्म धारा, कनारी धारा शीत धारा, क्यूरोशिवो धारा गर्म धारा। सही सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 4 और 5। ज्वार के प्रकार और विशेषता। अर्ध दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल 1 उच्च एवं 1 निम्न ज्वार होता है। दैनिक ज्वार, इसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। तीसरा है मिश्र ज्वार, इसके अंतर्गत ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता होती है। गलत मिलान चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। कच्छ के रण में दुर्गा दुवानी में ज्वारों का इस्तेमाल कर विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है। दूसरा है ज्वार भाटा तल छटों में डिसिलेशन के में मदद करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है तरंग गति को नॉट में मापा जाता है। दूसरा है 2 लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की लंबवत दूरी को तरंग धैर्य करते हैं। इसका सत्य कथन चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के उत्पत्ति व विकास हेतु अनुकूल स्थितियां हैं। कूट के माध्यम से चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 5। बृहद समुद्री सतह और 5वां हो जाएगा समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घूलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे गोल गर्तों का निर्माण होता है, जिनके विलय इन्हें विलयन रंध्र कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ है। युग्म से सही युग्म पर विचार करना है और सही युग्म का मिलान करना है। दर्रा पर्वत श्रेणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। जो जिला दर्रा हो जाएगा बृहत हिमालय और खरदुगला दर्रा हो जाएगा लद्दाख श्रेणी। निम्न कथनों पर विचार करें। बंगाल की खाड़ी के भारतीय द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। दूसरा है बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तीसरा है माउंट कोयोब उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। और चौथा है लक्षद्वीप और मिनिकॉय प्रवाल निक्षेप से बना है। यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर पर्वत, स्कंद, टेकड़ी, पहाड़ी श्रृंखलाएं आदि प्राकृतिक स्थलाकृति भारत के किस भूआकृतिक खंड में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रायद्वीपीय पठार। निम्न कथनों पर विचार करें। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्न कथनों पर विचार करें। पश्चिमी घाट को कर्नाटक में स्थानीय तौर पर नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पूर्व घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अवृत हैं। असत्य कथन का चयन करना है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। निम्न कथनों पर विचार करें। पूर्वी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण हैं। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं। तीसरा है कोकण तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। असत्य कथन का चयन करना है इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्न कथनों पर विचार करें। बृहत हिमालय और जास्कर के बीच डल झील अवस्थित है। वैष्णो देवी अमरनाथ गुफा उत्तरी पश्चिम हिमालय में स्थित है। असत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। कांगतू चोटी किस हिमालय का भाग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल हिमालय। निम्न कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन का चयन करना है। मोनपा जनजाति कश्मीर हिमालय में बसी जनजाति है। लैंसडाउन पर्वत नगर सिक्किम हिमालय में अवस्थित महत्वपूर्ण नगर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। निम्न कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को जल संभर, जबकि छोटी नदियों व नाले द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें। सिगार एवं गास्टिंग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी असम में सादिया कस्बे के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। तीसरा है कामेग और मानस ब्रह्मपुत्र नदी में बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदी है। सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3। चाय के नाम से भी किस नदी को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शारदा नदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों।
यहाँ पे शत्रुंजी नदी, भद्रा नदी, वामसागरा नदी, दादर नदी, कालिंदी नदी, पेन्नर नदी और पलार नदी पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां हैं। यहाँ पे आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2, 4 और 5। 1, 2, 4 और 5। वामसारा नदी जो है वो नहीं है। प्रसिद्ध स्थानीय तूफान और राज्य बताना है, संयुग्म का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4। काल वैशाखी जो कि असम का है, और फूलों वाली बौछार जो कि केरल का है। फूलों वाली बौछार का मतलब है कि इसमें जो वर्षा से केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्र में कहवा के फूल खिलने लगते हैं, इसका यह तात्पर्य है। और निम्न कथनों पर विचार करें। समुद्र व टोर्नेडो को जलस्तंभ कहते हैं। दूसरा है तड़ित झांझा तथा टोर्नेडो अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तथा सीमित होते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों पर विचार करें। समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरा है मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चवाचक अथवा भूआकृति द्वारा नियंत्रित होती है। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। मानसून के निवर्तन की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। इस ऋतु में उत्तरी भारत में सूखा जबकि प्रायद्वीपीय के पूर्वी भागों में वर्षा होती है। निम्न कथनों पर विचार करें। नीम, खेजड़ी और पलाश उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की प्रमुख वृक्ष की प्रजातियां हैं। दूसरा है सेमल, कुसुम और चंदन शुष्क पर्णपाती वन के वनस्पति के उदाहरण है। सत्य कथन यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। साइलेंट वैली और सिधुवानी पहाड़ियां अगस्त्यमलाई जीव मंडल निचय का भाग है। रोडोडेंड्रॉन, सिल्वर फर, जूनिपर किस प्रकार के वन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय वन। नदी के किस अवस्था में जलप्रपात व क्षिप्रिकाएं लुप्त हो जाती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्द्र प्रदेशों में जलौद पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में जलौद पंख तीव्र ढाल वाले उच्च शंकु बनाते हैं। असत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। याकोहामा रणनीति संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। वन्य प्राणी अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1972 को। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संदर्भ में उत्पादन की C2 लागत को संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों के स्वामित्व वाली भूमि और मशीनरी पर छोड़े गए ब्याज सहित उत्पादन की वास्तविक लागत। जलवायु परिवर्तन और अंतर सरकारी पैनल IPCC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। इसका उद्देश्य मानव गतिविधियों के कारण होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाना होता है और यह जो अनुसंधान करते समय, मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करते समय जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक प्रभावों पर विचार करता है। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अक्सर
रक्षा के दावोस के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के संघर्ष क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रयास को सुविधाजनक बनाना है और सम्मेलन में केवल यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के नेता भाग लेते हैं। इसका जो कथन है उसको सही सुमेलित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें से केवल एक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस प्रणाली सप्ताहांत पर काम नहीं करती है। सागर आंकलन दिशा निर्देश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों के रसद प्रदर्शन का मानचित्रण और बेंचमार्किंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी वीर लचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी जम्मू, जो कि ध्वनि प्रौद्योगिकी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया था। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS 14 के पक्षकारों के सम्मेलन COP की 14वीं बैठक संपन्न हुई है। यह कहाँ हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समरकंद। ई जागृति पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उपभोक्ता मामले के विभाग में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक पहल है। दूसरा है यह उपभोक्ता आयोगों के लिए एक पोर्टल है। तीसरा है इस पोर्टल को ग्राहक के अनुभव और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। और चौथा है यह सभी स्तरों पर सरल, तेज और लागत प्रभावी उपभोक्ता विवाद निवारण सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान करता है। इसमें से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी क्या है, सही है। नागी पक्षी महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिहार सरकार जमुई में 3 दिवसीय नागी बर्ड फेस्टिवल का आयोजन करेगी। नागी पक्षी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में शिक्षित करना है। तीसरा है पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ यह महोत्सव प्राकृतिक जीवन का समर्थन करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मिलन नौसेना अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। EIU की लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वचन पत्र की तरह जारी किया गया एक बॉन्ड है
जो एक वाहक बैंकिंग साधन होगा और खरीदार या आदता का नाम नहीं होगा। दूसरा है चुनावी बॉन्ड केवल व्यक्तियों द्वारा खरीदे जा सकते हैं। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई ओपन टेस्ट टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है सुमित नागल के द्वारा। सुमित नागल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुमित नागल। अलास्का पॉक्स रोग से संबंध निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। वे जूनोटिक वायरस है जो मनुष्य सहित विभिन्न स्तनधारियों को संक्रमित कर सकते हैं। दूसरा है यह एक राइनो वायरस है और तीसरा है यह एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। यह राइनो वायरस नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। तो आज का हमारा सेट 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चैनल पे अंत तक बनने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है।